हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के सिलेबस को कवर कर रहे हैं। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसे चेकआउट करेंगे। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now in this video we are going to start with this topic, that is choice of form of business organization। ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा फॉर्म आपको सेलेक्ट करना चाहिए बिजनेस करने के लिए, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, कंपनी या कोऑपरेटिव, वो हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से फैक्टर होंगे जो आपको हेल्प करेंगे इसको सेलेक्ट करने में। और लास्ट में जैसे कि आपको पता है आपका क्या होगा, एक क्विज टेस्ट होगा जिसका स्कोर आपको कमेंट सेक्शन में देना होता है। वो आप देंगे और पूरा ध्यान से इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे, तभी क्विज के नंबर आपके अच्छे आएंगे, बिकॉज जो हम पढ़ेंगे उसी से ही आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का अप्रोप्रिएट फॉर्म क्या होना चाहिए वो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, उसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को कंसिडर करके। अगर आपको लगता है कि मेरिट ज़्यादा है, तो जिसकी लग रहा है आपको फायदे ज़्यादा है, मेरे लिए लाइक सोल ट्रेडर की ज़्यादा है, तो आप उसके साथ जा सकते हो। आप हर पर्सन का अलग हो सकता है, लाइक आपके पास कैपिटल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आपको लाइबिलिटीज उतनी नहीं चाहिए, तो आप फिर सोचोगे कि मैं कंपनी सेट करता हूँ। ठीक है, कैपिटल कम है तो फिर चाहो भी कंपनी तब भी नहीं कर पाओगे, बिकॉज कैपिटल कम है, सोर्स नहीं है, तो आप छोटे से स्टार्ट करोगे। ठीक है, प्रोपराइटरशिप से ही जाओगे या 1% कंपनी पे ही जाओगे। तो डिपेंड करता है कि कौन कौन से फैक्टर आपके लिए आपके मेरिट में ज़्यादा है या डिमेरिट। तो पहला है नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, कि किस तरीके की बिजनेस एक्टिविटी आप करना चाहते हो, वो डिटरमाइन करेगा आपका फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। लाइक जैसे कि आप कोई बिजनेस करना चाहते हो जो छोटा है, तो मोस्टली आप सोल ट्रेडरशिप के साथ जा सकते हो। ठीक है, जो नेचर होता है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सिलेक्शन में। अगर आप ये प्लान करोगे मुझे स्मॉल बिजनेस चलाना है इंडिपेंडेंटली, ठीक है, बिना किसी के साथ, तो सोल प्रोप्राइटरशिप आपके लिए सुटेबल होगा स्टार्ट करने के लिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे पार्टनरशिप करना है और सोल प्रोप्राइटरशिप वाला केस नहीं चाहिए, मुझे पार्टनरशिप के साथ करना है और बिगर स्केल में करना है, जिसके लिए मुझे एक दो लोगों की हेल्प चाहिए होगी, तो फिर पार्टनरशिप के साथ जाओ। और अगर कंपनी की बात करें तो ये प्रेफरेबल होता है कि अगर आपकी बिजनेस लाइन में लार्ज चेन स्टोर है या मल्टीपल शॉप या सुपर बाजार टाइप बिजनेस सेट करना चाहते हो, या इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना चाहते हो जहाँ पे हाई कैपिटल की जरूरत होगी, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होंगी, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हैं, तो आप इन केस इसमें आप कंपनी फॉर्म बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करो। स्केल ऑफ ऑपरेशन की बात करें कि कितने लेवल पे करना है, तो वो भी आपको हेल्प करेगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म को सेलेक्ट करने के लिए। अगर स्केल ऑफ ऑपरेशन स्मॉल है तो सोल प्रोपराइटरशिप सही है, या फिर 1% कंपनी। अगर स्केल ऑफ ऑपरेशन मिडिल मॉडेस्ट है, ठीक है, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, तो पार्टनरशिप या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अगर आपका लार्ज स्केल ऑपरेशन है तो फिर कंपनी ही फायदेमंद होगी। ठीक है, क्योंकि जितनी कैपिटल चाहिए आपको वो फिर कंपनी ला के दे पाएगी। कैपिटल रिक्वायरमेंट भी डिपेंड करेगा कि कौन सा आपको फॉर्म सेलेक्ट करना चाहिए। कैपिटल रिक्वायरमेंट मीन्स अगर आपको ज्यादा कैपिटल की जरूरत है, मीन्स ऐसा बिजनेस सेटअप करना चाह रहे हो जहाँ पे कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, तो फिर कंपनी में जाओ। अगर ऐसा एंटरप्राइज करना चाहते हो जहाँ पे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगेगा, लाइक आयरन स्टील प्लांट, ऑफ कोर्स बहुत इन्वेस्टमेंट हैवी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, तो इसके लिए आप कंपनी सेलेक्ट कर सकते हो, पब्लिक कंपनी। ठीक है, इस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सेलेक्ट कर सकते हो, पब्लिक से पैसा रेज कर सकते हो और अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हो। रिटेल स्टोर खोलना है तो उसके लिए आपके पास सोल प्रोपराइटर या पार्टनरशिप बेटर होगा। मैनेजरियल एबिलिटी की बात करी जाए तो इन केस ऑफ सोल प्रोपराइटरशिप मैनेजरियल एबिलिटी में लिमिटेड होता है, क्योंकि एक पर्सन कितना ही क्या जानेगा, ठीक है, उसी को ऑपरेट करना उसी को रन करना, तो उतनी ज्यादा एबिलिटी उसके पास नहीं होगी। लेकिन कंपनी और लिमिटेड पार्टनरशिप की बात करी जाए तो बहुत ज्यादा लोग आ सकते हैं। ठीक है, चाहे पार्टनरशिप हो एक से ज्यादा लोग हैं, कंपनी हो ज्यादा लोग हैं, तो सबकी अपनी अपनी कोई ना स्किल होगी, एबिलिटीज होगी जो आपको मिल जाएगी। तो अगर वो चाहते हो कि मेरे पास मल्टीपल टैलेंट हो तो उसको चूज करो, और अगर ऐसा नहीं है तो सोल प्रोपराइटरशिप। कितना कंट्रोल या मैनेजमेंट चाहिए, सोल प्रोपराइटर में तो फुल कंट्रोल है, ये 1% कंपनी में फुल कंट्रोल है, पूरा कंट्रोल चाहिए कि आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, तो फिर सोल ट्रेडरशिप पे जाओ या 1% कंपनी। लेकिन अगर ज्वाइंटली शेयर करना चाहते हो, ठीक है, कंट्रोल मैनेजमेंट शेयर कर सकते हो, ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना चाहते हो, तो फिर पार्टनरशिप फर्म या फिर कंपनी। डिग्री ऑफ रिस्क एंड लाइबिलिटी की बात करी जाए तो सोल प्रोपराइटरशिप में रिस्क अमाउंट कम है एज कम्पेयर टू अदर।
सोल प्रोप्राइटरशिप सिर्फ अपने ही जो बिजनेस का डेट है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। पार्टनरशिप की बात करी जाए तो पार्टनर जो है सब इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपनी जिम्मेदारी के लिए और दूसरे के लिए भी। मतलब एक दूसरे पार्टनर की वजह से नुकसान हुआ तो भी उनको भी अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट करनी पड़ेगी डेट को पूरा करने के लिए। तो रिस्क वहां ज्यादा है आपको। अपना तो ठीक है, जो डूबा डूबा, दूसरा की वजह से भी डूबा तो वो भी संभालना होगा। और कंपनी की बात की जाए तो यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। तो एक फायदा है यहाँ पे कि लाइबिलिटी लिमिटेड है, जितना आपने शेयर दिया बस उतना ही आपको पे करना है। तो ये हो गया। स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस की बात करी जाए कि बिजनेस स्टेबल है कि नहीं, तो सोल प्रोप्राइटरशिप ऑल्दो नो टाइम लिमिटेशन इज मेंशन्ड। सोल प्रोप्राइटरशिप में आपको ये तो नहीं बोलते कि कब तक चला सकते हो कब तक नहीं चला सकते, बस ये है कि अगर सोल ट्रेडर को कुछ हो गया तो बिजनेस बंद हो जाएगा। सिमिलरली आपको पार्टनरशिप के साथ भी, पार्टनर्स अगर सारे पार्टनर्स को कुछ हो गया तो बिजनेस बंद हो जाएगा। बट कंपनी की आपको पता है स्टेबिलिटी ज्यादा है, एज वो सेपरेट लीगल एंटिटी होल्ड करती है। कंपनी के मेंबर्स को कुछ भी हो जाए कंपनी रही बंद होगी। परपेचुअल सक्सेशन है, तो अगर वो चाहते हो कि एग्जिस्टेंस हमेशा बनी रहे, स्टेबिलिटी रहे बिजनेस में, तो फिर कंपनी आपके लिए बेटर होगी। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करी जाए, वेयर एन ऑर्गेनाइजेशन एंजॉय फ्लेक्सिबिलिटी, इंटरनल मैनेजमेंट रन वेल। टॉकिंग अबाउट सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हायर फ्लेक्सिबिलिटी है क्योंकि अगर कोई भी चेंज आएगा किसी पॉइंट ऑफ टाइम में तो आप अकेले डिसीजन लेने वाले हो, चेंज को इंट्रोड्यूस कर दोगे। कंपनी में क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन उतना फ्लेक्सिबल नहीं है, कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज इन्वॉल्व है। कोई भी चेंज करना है बिजनेस में तो सबसे आपको पूछना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, लिस्ट बनानी पड़ेगी, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर के थ्रू जाना पड़ेगा, तब वो चेंज आ पाएगा। तो उतनी फ्लेक्सिबिलिटी आपको कंपनी नहीं देती है। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट की बात करी जाए तो प्रोप्राइटरशिप में तो सारा प्रॉफिट आप ही इंजॉय करने वाले हो। अगर आप बांटना चाहते हो प्रॉफिट तो पार्टनरशिप के साथ जा सकते हो या कंपनी के साथ जा सकते हो। खुद ही प्रॉफिट सारा रखना चाहते हो, किसी के साथ डिवाइड नहीं करना चाहते हो, सो आपके लिए प्रोप्राइटरशिप बेटर ऑप्शन होगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कॉस्ट एंड प्रोसीजर गवर्नमेंट रेगुलेशन। तो आपको पता है कंपनी का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, प्रोसीजर है, वो बहुत ज्यादा लेंथी है। पार्टनरशिप और सोल प्रॉपर्टी में उतना नहीं ईजी है आपको फॉर्म कर पाना। तो अगर इतना प्रोसीजर के थ्रू जाना चाहते हो तो कंपनी बेटर है, नहीं झंझट पालना चाहते हो तो प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप चूज कर सकते हो। टैक्स इम्प्लीकेशन की बात करें कि स्मॉल एंटिटीज जैसे सोल प्रॉपर्टी पार्टनरशिप, टैक्स लाइबिलिटी डिपेंड करती है कितना प्रॉफिट आप कमा रहे हो। ठीक है, वेयर द लाइबिलिटी ऑफ सोल ओनर इज अनलिमिटेड, और सोल प्रॉपर्टी की लाइबिलिटी तो आपको पता है अनलिमिटेड है, जितना प्रॉफिट है उस हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। कंपनी और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की बात करें तो लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर लिमिटेड उतनी होती जितना उन्होंने शेयर खरीदा है। और टैक्स की बात करें तो अलग अलग टैक्स पेयर पे अलग अलग टैक्स, इनकम टैक्स लगेगा, एप्लीकेबल होगा। तो ये टैक्स इम्प्लीकेशन का प्रोसीजर है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप की बात करें तो सोल प्रॉपर्टी में सिंगल ओनर तो आप किसी को अपनी भाई ओनरशिप तो ट्रांसफर करोगे नहीं। पार्टनरशिप में भी आप बिना पार्टनर की कंसर्ट से अपने जो भी शेयर है या भी जो भी ओनरशिप है वो ट्रांसफर नहीं कर सकते। बट कंपनी में मैंने पढ़ा भी था कि ट्रांसफरेबिलिटी हो सकती है, आप अगर अपना शेयर किसी और को सेल करना चाहते हो तो आप सेल कर सकते हो, तो वो फायदा आपको कंपनी देगी। सीक्रेसी की बात करी जाए, अगर आप चाहते हो कि सारे बिजनेस की बातें अपने तक ही रखो तो सोल प्रोप्राइटर बेटर है, या कम लोगों तक रखो तो पार्टनरशिप। कंपनी में सीक्रेसी वाला कोई नहीं है, आपको जो भी डिसीजन वगैरह ले रहे हो वो सबसे शेयर करने पड़ेंगे और इवन अपनी रिपोर्ट पब्लिक को भी देनी पड़ेगी। इंडिपेंडेंस की बात करें तो ऑफकोर्स सोल ट्रेडर में पूरी फ्रीडम वही एंजॉय करता है, सोल ट्रेडर पार्टनरशिप में सारे पार्टनर एंजॉय करते हैं। बट कंपनी की बात करी जाए तो कंपनी में उतनी इंडिपेंडेंस नहीं होती है, जो आपको बताया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू वही आपको क्या करना होता है, फॉलो अप करना होता है। मैनेजरियल नीड की बात करी जाए, where the concern of business organization is small and caters to local need, only one person can be enough to handle business। मतलब कि अगर बिजनेस आपका छोटा है और सिर्फ छोटी मोटी नीडों को ही पूरा करना है तो एक पर्सन उस पूरे बिजनेस को हैंडल कर सकता है। तो अगर आपका ऐसा बिजनेस है तो सोल प्रोप्राइटर बेटर है। बट अगर आपको ऐसा बिजनेस है जहाँ बहुत सारे स्किल्स टैलेंट एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी तो फिर कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए ज्यादा सुटेबल होगा। एक क्विज टेस्ट लेते हैं इस सारे टॉपिक पे जो हमने पढ़ा कि कौन कौन से फैक्टर आपको हेल्प करेंगे डिसाइड करने में कि कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए बेटर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज मोर सुटेबल फॉर अ बिजनेस विद अ सिंगल ओनर हु कंट्रोल कंप्लीटली एंड लिमिटेड लाइबिलिटी। एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बताना है जिसमें सिंगल ओनर होगा, जिसके पास पूरा कंट्रोल होगा और लाइबिलिटी लिमिटेड होगी लाइबिलिटी। अनलिमिटेड होती तो सोल ट्रेडर होता, लाइबिलिटी लिमिटेड है तो वन पर्सन कंपनी होगा। वन पर्सन कंपनी में ये सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। Which type of business organization is ideal for business that need to raise substantial capital from public and want to list their share on stock exchange? ये तो पता है आपको, पब्लिक कंपनी है जो अपने पब्लिक को अलाउ कर सकती है कि फंड रेस कर पाए उनके थ्रू और अपने स्टॉक एक्सचेंज में शेयर को लिस्ट कर पाए, प्राइवेट तो कर नहीं पाएगी।
व्हाट इज द की कंसिडरेशन व्हेन चूजिंग बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी? पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में चूज कर रहे हो तो क्या आप कंसीडर करोगे? पार्टनर्स के नंबर को, एबिलिटी टू रेस कैपिटल थ्रू पब्लिक शेयरिंग ऑफरिंग, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज या टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। ऑफ कोर्स देखोगे कि पब्लिक कंपनी में आपके पास एबिलिटी रहती है कि आप पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू कैपिटल रेस कर सकते हो, प्राइवेट में वो नहीं रहती, तो इसके बिहाफ पे आप चूज कर सकते हो कि पब्लिक करनी है या प्राइवेट करनी है। Which form of business organization is typically chosen for its simplicity and minimal regulatory regulation but unlimited liability for the owner? कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो सिंपल है, मतलब ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं फॉलो करने हैं उसको सेटअप करने के लिए, और लाइबिलिटी ओनर की अनलिमिटेड है? तो कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, सोल प्रॉपर्टी है, या कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी? ऑफ कोर्स सोल प्रोप्राइटरशिप है, कंपनी तो नहीं होगी। For business seeking to limit its member liability and provide a legal structure for non-profit organization, which form is most appropriate? Non-profit organization के लिए कौन सा बिजनेस स्ट्रक्चर आपके लिए बेटर होगा? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वर्ड आ गया तो आपको पता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। नेक्स्ट इज विच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अलाउ फॉर इजी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप बट इन्वॉल्व्स मोर कॉम्प्लेक्स लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट? ओनरशिप ट्रांसफर आसान से हो जाएगी बट कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है उसको सेटअप करने का, तो ऑफकोर्स इट इज पब्लिक कंपनी। व्हाट इज द मेजर एडवांटेजेस ऑफ चूजिंग अ पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप? पार्टनरशिप क्यों चूज करोगे सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर? क्योंकि अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है हर पार्टनर की, एबिलिटी टू शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लाइबिलिटी अमंग पार्टनर, क्योंकि पार्टनर्स के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और लाइबिलिटी शेयर कर पाओगे, लिमिटेड एक्सेस होगी कैपिटल, या मोर कॉम्प्लेक्स टैक्स रिक्वायरमेंट। ऑफ कोर्स पार्टनरशिप इसलिए चूज कर रहे हो क्योंकि आपकी एबिलिटी होगी कि सारे पार्टनर्स और के साथ शेयर कर पाओ रिस्पॉन्सिबिलिटी और लाइबिलिटीज, है ना, ये आपके लिए बेटर एक फायदा रहेगा, इसलिए आप चूज करते हो उसको। सो गाइस हमने ये देख लिया यहाँ पे जो भी क्वेश्चन थे उसके आंसर आप मैच कर लेंगे और अपना स्कोर जो है वो कमेंट सेक्शन में देंगे। राइट, सो आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।